हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को भादवे के चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की राजपूत महिलाएं भादवे के चौथ का व्रत किस तरह से रखती है, किस तरह से पूजा अर्चना करती है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पे पूजा की थाली जो है वो तैयार कर ली, और पूजा की थाली के अंदर सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी मैंने रख ली है। यहाँ पे एक कलश पानी का भर लिया है, और अनाज और गुड़, क्योंकि गुड़ जो है वो पूजा में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही रोली, मूली और एक छोटी सी गाय के गोबर की चौथ माता बना ली है। हमारे यहाँ पे गाय के गोबर से ही चौथ माता बनाई जाती है। सदियों से बुजुर्ग जैसे इस व्रत को करते हैं, वैसे ही आज की महिलाएं भी करती है, यानी कि उसी तरह से व्रत जो है वो किया जाता है हमारे यहाँ पर आज भी। और इसके अंदर जो है वो काजल, मेहंदी, सिंदूर, रोली मोली, जो जितनी भी सुहाग की चीजें होती है वो सभी थाली के अंदर रख ली है। और अनाज यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है पूजा के अंदर। अक्षत भी रखते हैं। चौथ माता को चढ़ाने के लिए चूरमा या फिर कुछ मिठाई या फिर फल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से एक लोटा जल का रख लेने के बाद सभी महिलाएं जो होती है वो पूजा करती है। चौथ माता के रोली मोली, सिंदूर, मेहंदी सब चढ़ाया जाता है। यहाँ पे हम 4 बिंदी लगाते हैं। जैसे हम 4 चौथ रखते हैं, जो बड़ी होती है वही 4 चौथ रखते हैं, जैसे करवा चौथ, भादवे की चौथ, बैसाख की चौथ और माह की चौथ। तो 4 बिंदी हम मेहंदी की लगाते हैं, 4 बिंदी सिंदूर की, 4 काजल की, इस तरह से 4 बिंदी लगाते हैं। और उसके बाद जो जल का लोटा होता है उसके ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं, और चौकी होती है उसके ऊपर भी स्वास्तिक बनाते हैं। और जो अनाज और गुड़ होते हैं उसको हाथ में थोड़ा सा लेकर कहानी सुनते हैं। तो जैसे ही कहानी सुनती है महिलाएं तो हाथ खाली नहीं रहने चाहिए। हाथ के अंदर थोड़ा सा अनाज यानी कि कुछ दाने, जैसे बाजरा अगर है तो बाजरा या फिर गेहूं या फिर जो कुछ भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा गुड़ रखते हैं, यानी कि मीठा जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से कहानी सुनी जाती है। कहानी पहले के टाइम में जो कहानी सुनाने वाली होती थी वो आती थी, लेकिन अभी जो आजकल की जो महिलाएं हैं वो मोबाइल से ही कहानी सुन लेती है। तो इस तरह से चौथ की कहानी सुन ली जाती है। और उसके बाद एक कहानी गणेश जी की जरूर सुनी जाती है, क्योंकि चौथ की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विनायक जी के बिना कोई भी पूजा हो वो अधूरी ही होती है। तो विनायक जी की कहानी सुनने के बाद फिर जो है वो सूरज को अर्घ दिया जाता है यहाँ पर। और जो महिलाएं पूजा करती है या फिर व्रत करती है तो वो 16 श्रृंगार करके ही पूजा में बैठती है। और उनके कपड़ों का जो कलर है लाल, पीला या फिर गुलाबी ही होना चाहिए। व्रत जब भी महिलाएं करती है, सुहाग का व्रत होता है, तो इसके अंदर काला रंग, नीला रंग, हरा रंग नहीं पहना जाता है। लाल, गुलाबी, पीला ये जो कलर है ये व्रत विधि के व्रत के ही कलर माने जाते हैं। तो व्रत जब भी महिलाएं करती है तो यही कलर पहनती है, यही कलर शुभ माने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो व्रत में पीला कलर ही पहना जाता है, या फिर लाल। अगर लाल पीला ना हो तो गुलाबी कलर भी पहन सकते हैं, या फिर केसरिया रंग भी पहना जाता है। तो इस तरह के कलर पहनकर महिलाएं सुहाग की जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे काजल, रोली मोली, सब कुछ लगाकर, सिंदूर लगाकर पूजा करती है। इस व्रत को हम सीधा ही नहीं कर सकते हैं, गहने भी पहनती हैं महिलाएं। तो इस तरह से 16 श्रृंगार करके ये व्रत रखा जाता है। चौथ माता के भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई जाती है। और पूजा करने के बाद जब सूरज को अर्घ दिया जाता है तो हाथ में चांदी की वस्तु होनी चाहिए, जैसे अंगूठी हो, या फिर अगर अंगूठी ना हो तो कुछ और चीज चांदी की भी ले सकते हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद बड़ों के पैर छूने का भी रिवाज है हमारे यहाँ पर। और पूरे दिन फिर कुछ नहीं खाया जाता, सिर्फ सगार किया जाता है। रात को चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ देकर ही भोजन किया जाता है। और भोजन में चूरमा बनाया जाता है। चूरमे की 4 पिंडियां बनाई जाती है जो चौथ माता के चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से राजस्थान की राजपूत महिलाएं चौथ का व्रत रखती है। सभी जगह पे चौथ का व्रत किया जाता है और सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो हमारा चौथ के व्रत करने का यही तरीका होता है। इस इलाके में महिलाएं इस तरह से ही व्रत करती है। बुजुर्ग महिलाएं भी इस तरह से ही व्रत करती थी, और आज की महिलाएं भी इसी तरह से व्रत करती है। तो इस तरह से यहाँ की महिलाएं पूजा करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।